1500 रुपए ले लिए, इतनी बात लगाई सुबह से शाम तक। ठीक है, मुझे आप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से भागे हुए सास दामाद 10 दिन बाद लौट चुके हैं और इसी के साथ इस कहानी में नए नए ट्विस्ट भी आना शुरू हो गए हैं। अभी तक दोनों के घर वाले भागे हुए सास और दामाद इनकी जोड़ी पर कई सारे आरोप मढ़ रही थी, मगर अब इन आरोपों पर सफाई देने के लिए खुद दामाद राहुल और सास अनीता कैमरे के सामने हैं। पुलिस स्टेशन पहुंची सास ने यहाँ रो रो कर आपबीती सुनाई, जिसमें उसने अपने पति पर शराब पीने से लेकर मारपीट करने तक कई आरोप लगा दिए। साथ ही घर से जेवर और नकदी लेकर भागने पर भी अपनी सफाई दी कि वो कुछ भी लेकर नहीं गई थी, सारे झूठे आरोप हैं। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी किया गया? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? ऐसा सही। बिहार नेपाल। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल। हाँ। आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 300 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके आई, ऐसा कुछ? बस ये तो यहाँ पहन के गई गोल्ड, ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। ना आरोप भूता लगा। हाँ, मैं हमेशा पालती हूँ भैंसिया। 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी बात लगाई सुबह से शाम तक। ठीक है, जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है कुछ कमाएगा नहीं, अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए कहाँ है पैसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बोलते बोलते सास अनीता रोने लगी और घर से भागने के पीछे पति के तानों को जिम्मेदार भी बता दिया। जब उन्होंने मुझे आप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा। मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूंगी। बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ गया भैया, मेरा वही पति है ना, क्या जगह छोड़ते। भागने के पीछे की वजह जहां सास अनीता अपने पति का दुर्व्यवहार बता रही है, तो दामाद राहुल ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 बजे। आप इसे क्यों बुलाया इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आपको दामाद थे? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। जी, शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। जी जी जी। आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज जी, मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो सहन नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। सास अनीता और दामाद की इन बातों को सुनने के बाद अब कहानी में कुछ नया एंगल जरूर जुड़ गया है। फिलहाल दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। अब देखना यह है कि घर वालों के लाखों की नकदी और जेवर लेकर भागने वाले आरोप कितने सही निकलते हैं। एनबीटी ऑनलाइन के लिए अलीगढ़ से सूरज मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी ऐसा कुछ भी नहीं। राहुल जी ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी, फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे थे चुनाव में? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे बताइए। मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस
हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी। जवाब दो आप। जी। आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुला इन्होंने तो मरने के लिए आप लेके जाए? आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है, जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज जी, मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो वो सहन नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही है? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी मैंने यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, नहीं 2 बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा। बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा? जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ। दूसरी दो कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? जी। इनसे बाकी इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं। बिना तलाक के? जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या जगह छोड़ती हूँ। अलीगढ़ में दामाद संग भागी सास को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस खबर ने पूरे यूपी समेत देश भर के लोगों को हैरान कर दिया। भला कोई माँ अपनी बेटी की खुशियाँ उजाड़कर अपने होने वाले दामाद के साथ कैसे भाग सकती है? हालांकि इतनी भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस ने सास और दामाद को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद सास ने नया ड्रामा भी शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सास ने रोते रोते कई चौंकाने वाले खुलासे किए। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया, तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू, मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेगी? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या जगह छोड़ती हूँ। महिला अनीता उर्फ सपना देवी ने बताया कि आए दिन उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था। बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी कभी राहुल का फोन आता तो वो राहुल से बात करती थी। इसी बात पर उसकी बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। इसी वजह से उसने राहुल के साथ जाने का फैसला किया। वहीं सपना ने पुलिस अधिकारियों से गुजारिश भी की। उसका कहना था कि वो मडराक थाने पर नहीं जाएगी, दादो थाने की पुलिस से उसे मदद चाहिए। एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने इसकी जानकारी दी। मामला अलीगढ़ के मडराक थाने का है, जहां एक गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख का जेवर तैयार करवाया था और 3,50,000 रुपए का इंतजाम भी किया था। मगर होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सासू माँ पर आ गया। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गहने और जमा किए पैसे भी साफ कर दिए। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। 16 अप्रैल को राहुल की शादी होनी थी, जिसके बाद सास और दामाद की जोड़ी को ढूंढने के लिए 3 टीमें लगी हुई थी, मगर पुलिस के हाथ नाकामयाबी के सिवा कुछ नहीं लगा। आखिरकार पुलिस ने राहुल और सपना देवी को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें अलीगढ़ लाया गया। वहीं प्रेमी राहुल ने बताया कि अप्रैल में सपना अलीगढ़ के चलकर कासगंज आई थी। से चलकर कासगंज पहुंची थी, जिसके बाद हम लोग बस में सवार होकर बरेली गए। इसके बाद बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर पहुंचे। 2 दिन पहले वहां मोबाइल खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर हम लोगों की चर्चा हो रही थी। इसी को देखते हुए हम लोग बस में सवार होकर मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच गए। यहां से बस में बैठकर आए और राया कट पर उतरकर वहां से किराए पर गाड़ी करके
थाने पहुंच गए, जिसके बाद अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। मेरा कोई नियत खराब नहीं है। कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को। अलीगढ़ जिले से भागे सास दामाद की लव स्टोरी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अब जब दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं तो हर कोई ये जानना चाहता है कि ये आखिर घर से भागे क्यों थे। इन सब सवालों का होने वाले दामाद राहुल ने मीडिया के सामने जवाब दिया। ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ कहाँ घूमे तुम चुनाव में? मुजफ्फरपुर। अरे यार, कहाँ फरार रहे थे बताइए। मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से दिन कहाँ रुके पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर। फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी, जवाब दो आप। जी, आप बात को घुमाइए मत। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ, ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा, कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब ये टॉर्चर करके जा रहा था, इनकी तरीके इन से। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। टॉर्चर तो शादी से पहले जी, भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, जी, 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 आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी, आपसे रिश्ता तय किया जी, लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। तो क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली मतलब ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी, यहाँ बताया था जी, कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं, बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं। है? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी वो कोई महिला नहीं, बताइए। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? आप जी। इनसे बाकी इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा। बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही कर लेंगे, करना चाहूंगा। कल यानी 16 अप्रैल जिस दिन राहुल की बारात आने वाली थी, उसी दिन कहानी में नया मोड़ आ गया। यूं तो इन दोनों को लेकर पुलिस ने कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया हुआ था, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे फरार सास अनीता और राहुल खुद थाने पहुंच गए और पुलिस को पूरी जानकारी दी। अब देखना ये होगा कि दोनों पर घर से जो लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार होने का आरोप लगा है वो कितना सही है, क्योंकि सास और दामाद राहुल दोनों की तरफ से इन बातों को गलत बताया जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए अलीगढ़ से सूरज मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।